प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हमारे पास दो कॉलर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। एजाज एहसन साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि कराची में वे फॉरवर्ड क्या है। माजी का भी हमने कोट किया, फोरेंसिक एविडेंस की भी बात की। जो फंडामेंटल बुनियादी इशू है वो ये कि आजकल के हालात में करेगा कौन फौज, किस सिविलियन अथॉरिटी की ताबे, उस सिविलियन अथॉरिटी की ताबे जिसने अभी तक तिनका भी तोड़कर दो नहीं किया। लेट मी टेक द कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम। जी मैं फरीद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी कपल ऑफ क्विक पॉइंट्स। जी एक तो एहतजाज साहब ने बात की कि जी फौज का ये रोल बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी सजेशन ये थी कि एहतजाज साहब एक लॉयर होने के साथ साथ हुकूमत में पॉलिटिक्स में भी हैं और इनकी पार्टी जो हुकूमत में भी है, तो ये क्यों नहीं जाके गवर्नमेंट को सजेशन देते जो ये बड़ी अच्छी सजेशन टीवी पे दे रहे हैं। एंड आई एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग। तो इनकी पार्टी पावर में है, इनके पास मुकम्मल पावर है, दे आर द गवर्नमेंट, तो ये क्यों नहीं सेक्शन को लेते। एक चीज। और दूसरा वेरी क्विकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि चले अगर बाकी कुछ नहीं हो सकता तो कराची के जो मुतासर इलाके हैं कम से कम वहां पे कर्फ्यू लगवा दिया जाए कि जो लोग रोजाना मर रहे हैं, मर्डर हो रही है, रुके तो सही, उसके बाद बातचीत होती रहेगी, कमेटियां बनती रहेंगी, इजलास होते रहेंगे, कम से कम वहां कर्फ्यू लगा के हालात को कंट्रोल तो करें। लोग मर रहे हैं, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जी मेरा कमेंट। थैंक यू। दूसरे कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। मोहम्मद अफजल फैसलाबाद से। जनाब जरदारी साहब से जान छुड़ा दें, हल यही है कराची का। आज जान छुड़ा दें, आज हल ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं जी ईवान सदर में ऑपरेशन करना चाहिए, उसको खैर छोड़ देते हैं जरा ड्यूरेबिलिटी। मेरे पास और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सजेशन तो खैर आपकी पहुंच गई, आपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे दी या नहीं दी, टीवी पे दी, वो एक अलहदा बात है। जो सिविलियन अथॉरिटी कर्फ्यू लगाने पर तैयार नहीं है, वो इतना वो फौज को बुलाया, और फौज उसके ताबे वैसे क्यों हो? देखें तलत, कर्फ्यू कोई सोल्यूशन नहीं है। कर्फ्यू एक सिंबलिज्म तो है ना? सिंबलिज्म, ये अर्जेंसी है, कोई इमरजेंसी है। कर्फ्यू आप किस जगह पे कितना लगाएंगे? कराची एक पूरी दुनिया है, एक पूरा आलम है, कई रियासतों से बड़ा है शहर, दुनिया के बड़े तरीन शहरों में से है। खास एरियाज में लगा देना। नहीं, खास एरियाज में भी कर्फ्यू क्या, कर्फ्यू से वो लोग जो कि टेररिस्ट नहीं है, शरीफ लोग हैं, आप खास एरिया एमक्यूएम के एरिया में लगा दें। एमक्यूएम के एरियाज में लाखों मेजॉरिटी ऑफ बिल्कुल शरीफ, अच्छे, आफियत पसंद, फैमिली वैल्यूज वाले लोग रहते हैं, बड़े शाइस्ता लोग हैं सारे के सारे। लेकिन कॉलर ये कह रहे हैं कि जो सिविलियन हुकूमत ये भी करने को तैयार नहीं है। ये तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो मैं तो, लेकिन सिविलियन हुकूमत इस वजह से नहीं कर रही कि ये नहीं होना चाहिए, वो करना ही नहीं चाहती। ये एक दूसरी बात है कि वो करना चाहती है कि नहीं होती करना चाहती, ये भी कहना। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि कर्फ्यूज वगैरह लगाने से बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप उन नेबरहुड्स को आइडेंटिफाई करें। उसके लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। आपकी इंटेलिजेंस, जो सिविलियन इंटेलिजेंस है, वो भी हैमरेज हो चुकी है, उसमें भी हैमरेज है। आप ये इसमें बेशक मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करें, फौज को इस्तेमाल करें जहां करना चाहिए। फाइलें भरी हुई हैं, पता है नहीं। कराची का जो इंटेलिजेंस प्रोफाइल है वो बड़ा क्लियर है। मुझे ये इल्म नहीं है कि क्या कराची का इंटेलिजेंस प्रोफाइल इस किस्म का बनाया हुआ है कि कौन से मोहल्ले से, पूरे मोहल्ले में सिसिलियन माफिया रहती है जो बोरी बंद लाशें जहां जाती हैं और वहां वो कत्ल होते हैं। मुझे हैरानी होगी अगर ना बना हुआ। मेरे ख्याल में नहीं है। मेरे ख्याल में नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में अभी तक कराची और फौज के ताल्लुक को या सिविलियन को इसी तरह समझा जाता है कि एक बहुत बड़ा मैस है, एक बहुत बड़ा शहर है, जिसमें फौज को अगर बुलाना है तो सारी फौज को हवाले कर देना उस कराची को, और फौज उस पर दनदनाती फिरे। फौज के ट्रक किधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, बंदूकें राइफलें खड़ी हो, चौकों पे पुलिस फौज खड़ी हो। ये तो एक नॉर्थ वजीरिस्तान वाली सिचुएशन सिटी अंडर सीज नहीं करनी कि जी कोर कमांडर को दे दो फौज का कराची को, कोर कमांडर को फिर निकालेंगे किस तरह आप? मैं जो प्रपोजल समझता हूं जरूरी है कि आप इंटेलिजेंस से, और ये किया जा सकता है, और लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे उन टेररिस्ट को। मखसूस मोहल्लों को आप टारगेट करें, वहां प्रोजेक्ट, वहां ऑपरेशन करें, ऑपरेशन करके फौज वापस आ जाए। मंजूर वसान साहब क्या ऑर्डर करेंगे? लेट मी पुट अ नेम नाउ,
चीफ मिनिस्टर साहब ऑर्डर करेंगे, कायम अली शाह साहब ऑर्डर करेंगे, कौन करेगा ऐसा? असल इशू तो ये है कि कराची में सॉल्यूशंस बोरीबंद लाश से लेकर, कर्फ्यू से लेकर, फौज को सिविलियन अथॉरिटी के ताबे रखकर या उसको ऊपर रख के अबंडेंट सॉल्यूशंस है। डुएबिलिटी का प्रॉब्लम है ना, सियासत जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रहेगी। अबंडेंट सॉल्यूशंस नहीं है अभी तक जो सोचते हैं ना। मेरा ख्याल आपने मंजूर वसान या कायम अली शाह साहब का नाम ले लिया, अभी तक वो गालिबन सोचते हैं कि जब हमें कहा जाता है, या वो लोग जो कहते हैं फौज वाले को कराची को में फौज नहीं बुलानी चाहिए, बुलानी नहीं चाहिए, वो समझते हैं कि फौज को बुला लेने से मुराद ये है कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन दब जाएगी, कोर कमांडर टेक ओवर कर लेगा उस शहर को या उस इलाके को, और उस इलाके में फौज की हुक्मरानी होगी। फौज तो ये मेरा ख्याल है खुद भी नहीं चाहेगी। फौज तो एक दलदल में, एक कंक्रीट जंगल में फंस जाएगी, जिसमें अवाम, जिसमें लोग, जिसमें फौज की कैजुअल्टीज बेइंतहा होंगी। ये इन्हीं टेररिस्टों के हाथों, और फौज को निकलना नामुमकिन हो जाएगा। मैं तो ये प्रपोजल दे ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आर्मी को इस्तेमाल करना चाहिए एज एन इंस्ट्रूमेंट, और आर्मी तैयार होगी इस्तेमाल होने की। मैं ये लॉयर्स वाली सिफ्त मैं इस्तेमाल करूंगा। आई विल कम बैक टू द, कौन करेगा इस तमाम करना पड़ेगा सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को, मंजूर वसान को, कायम अली शाह को, यूसुफ रजा गिलानी को। तो सांस लेते जरदारी साहब के कहे बगैर तो फिर जरदारी साहब को करना पड़ेगा। जिसने भी फैसला करना है, अगर फैसला करना है, लेकिन अब पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। मेरी राय में ये टाइम आ गया है कि इस तरह आर्मी को बिला झिझक इस्तेमाल किया जाए। आर्मी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। आर्मी इस वक्त उस माइंडसेट की नहीं है जो बेग साहब की थी। बेग साहब का कॉल फ्रॉम कायरो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब। हाँ जी, मैं आपका ये प्रोग्राम देखा था कायरो में। ऑब्वियसली सिटिंग आउटसाइड पाकिस्तान हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं जब हमें ये सब चीजें कराची और पाकिस्तान के बारे में आती हैं। मेरा सवाल एतजाज साहब से ये है कि इन्होंने जब जुडिशरी की जब मसले चले थे तो उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया था उसको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाने के लिए, एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। ये कराची, पेशावर, नॉर्थ वजीरिस्तान, ये जो सब कुछ हो रहा है, आई थिंक ये पॉलिटिकल एक वैक्यूम है बिकॉज ऑफ द इनइफेक्टिवनेस ऑफ द करंट लीडर्स इन पावर। तो इसके बारे में एज अ कंट्री एंड एज अ नेशन हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज कराची के साथ हर जगह ये मसले होंगे, क्योंकि जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लोगों के मसले हल करने की जगह अपनी सीट्स और अपनी पावर के पीछे ही पड़े रहते हैं, तो ये चीजें तो होती रहती हैं। आप देखें पिछले 5 साल में बहुत पाकिस्तान काफी डिक्लाइन पे गया है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं? डू वी नीड अ रेवोल्यूशन? व्हाट डू वी नीड एक्चुअली? बुनियादी बड़ा सवाल है। कराची किलिंग्स, कराची की खूनरेजी एक सिम्टम है, वो कॉज नहीं है। एक कॉल और, इसके बाद फिर डिस्कशन पे वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम। जी, I'll have to drop the call. I'll have to drop. Go ahead जी। ये पॉलिटिकल लीडरशिप की बात है जी। ये अब आप कह रहे हैं कि लाजमी करना है। लाजमी तो आज से 1 साल पहले भी था। इतने बंद सैलाब वाले, जैसे सैलाब शुरू हुआ, मैं बार बार ये दोहरा चुका हूँ, उस दिन कराची के अंदर 102 लाशें गिरे जिस दिन सैलाब ट्रिगर ऑफ हुआ लास्ट ईयर। नथिंग हैपेंड। कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसके ऊपर मैं एक और प्रोग्राम कर रहा हूँ, कल प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक्टिविटी इंक्लूड्स अ वेरी, एक ज़ियाफत है अफ्तार की बहुत बहुत बड़ी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तो इस किस्म के कामों में लगे हुए, ज़ियाफतें दे रहे हैं। किसने करना है? देखिए, करना तो फिर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और मेरे दोस्त कायरो से जो हैं वो आ जाएं पाकिस्तान और आके ज़रा कैंपेन करें और उनके खिलाफ उनको वोट आउट करें नेक्स्ट टाइम, ज़रूर करें। करना तो उन्हीं को है। एक ओपिनियन और प्रेशर आप बना सकते हैं, प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं ताकि उनको एक लिहाज से मजबूर किया जाए। पर कॉन्स्टिट्यूशनली द आर्मी इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर थ्रू द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज इन नेम द सुप्रीम कमांडर, बट द chief
O of the country is chief executive of the country is the prime minister, and it can be summoned by requisition. Its services can be requisitioned by any provincial government. तो प्रोविंशियल वो तो करना तो कायम अली शाह साहब ने है और या वजीर आजम और सदर जरदारी साहब ने है. दैट वी हैव टू एक्सेप्ट. अब उन पे अगर वो नहीं करते या दबाव बढ़ा सकते हैं. और मैं समझता हूं कि अभी तक एक मिसकंसेप्शन के तौर पे लिया जा रहा है आर्मी की, कि आर्मी का इस्तेमाल सिर्फ यही हो सकता है कि आर्मी को दे दिया जाए इलाका. ऐसा नहीं है. मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द लॉ आर्मी को पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और आर्मी कैन बी वेरी इफेक्टिव.